किसकी बात नहीं हुई थी? मुझे नहीं पता। अब चलो मुझे ठीक से किस करो या मेरी जीती हुई रकम दो। अब ये चिल्लाने का नाटक बंद करो और शर्त पूरी करो। हे डोंगसू, मुझ पर भी हेजुन का काफी उधार है, किसी देकर चुकता कर दूं। तुम चलोगे मेरे साथ? जी, मैं क्रेन ठीक से नहीं चला पाया, लेकिन डाइविंग मेरी खासियत है मैम। हाँ, नीचे ले जाओ इसे अपने साथ। ऊपर रहेगा नाक में दम करेगा, कुछ देर नीचे रहेगा, सबके लिए बेहतर है। रुको। ओके, ठीक है, जल्द मिलते हैं। अरे सुनो यार, जरा मेरी मदद तो कर दो। क्या हुआ? फिर अटक गई? हाँ, जरा बेल्ट पकड़ो। ये मशीन भी ना गलत वक्त पर ही खराब होती है। तुम इसे बना सकते हो? ये भी मैं करूंगा तो तू क्या करेगा? कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है। संभल के। पकड़े रहो इसे, कहीं से पकड़ो। क्या हुआ? क्या हो रहा है सब? खींचो ऊपर, खींचो, जोर से, जोर से खींचो। चलो, खींचो। कहाँ है वो? शांत हो जाओ। कहाँ है वो? संभालो अपने आप को। वो नीचे है, हमें वापस जाकर उसे लाना होगा। शांत हो जाओ हेजो, शांत हो जाओ। हेजुन, अब कैसा लग रहा है? बेहतर। एक बात पूछूं? उस दुर्घटना के समय वहां पानी के अंदर तुमने कुछ अजीब सा देखा था क्या? हेजुन, क्या हम अंदर आ सकते हैं? तुम आराम करो, मैं बाद में आकर मिलती हूँ।
ओह, ये ऊपर से क्या गिर रहा है? एक बार मुझसे प्यार करके उफ, जरा इस बेवकूफ को देखो कैसी हरकतें कर रहा है। ऐसा करने की हिम्मत कैसी हुई इसकी, वो भी ऐसे वक्त में। इसे पहले ही अकल नहीं है, ऊपर से चढ़ा रखी है इसने। तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा भी जगह नहीं है। मुझे एक मौका दे के देखो, मैं उतना भी बुरा नहीं हूँ। मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं क्या महसूस करता हूँ। चलो शुक्र है थप्पड़ नहीं मारा। मैं अभी ऊपर जाता हूँ और उसे समझाता हूँ। छोड़ो ना, उतर जाएगी तो ठीक हो जाएगा। जॉन्ग मैन, वो गिरी कहाँ से? डेरिक के ऊपर से। वो वहां क्या कर रही थी? वो जगह तो उसकी लैब से बहुत दूर है। मौत की वजह क्या हो सकती है? गहरी दिमागी चोट, जिसका कारण है ऊंचाई से गिरना। आपका मतलब आत्महत्या? जी हाँ, हालात को देखते हुए मेरे ख्याल में यहाँ हत्या की कोई गुंजाइश नहीं। तो उसके डेथ सर्टिफिकेट को तैयार करो और मरने की वजह खुदकुशी बताना। तब तक मैं कागजी कार्रवाई को पूरा कर लेता हूँ। इतनी जल्दी क्या है कैप्टन, जांच पूरी तो होने दीजिए। तुम कहना क्या चाहती हो? हमें फौरन पुलिस को यहाँ बुलाकर लाश उनके हवाले करनी चाहिए। तुम यहाँ किसी को जानती हो हेजन जिसके पास उसे मारने की कोई वजह हो? तो क्या आत्महत्या करने के लिए उसके पास कोई वजह थी? इस मौसम में यहाँ हेलीकॉप्टर नहीं आ सकता। रिपोर्ट की बात हम बाद में करेंगे। रुको, मुझे लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है। ये सीमन है, पर पता नहीं चल रहा कि ये है किसका। ये उसी कमीने की करतूत है। हाँ? क्या चाहते हो तुम मुझसे? मुझे जाने दो। कहाँ भाग रहे हो और कब तक भागोगे? वो कहते हैं ना, कितनी भी कोशिश कर ले गुनहगार सुराग छोड़ जाता है। तुम्हारे अंदर इतनी हैवानियत भरी है, ये मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं जानता हूँ उसने तेरा दिल तोड़ा, मगर तूने ऐसा क्यों किया? क्यों किया तूने ऐसा? बोल कमीने, क्यों किया ऐसा? कह तो रहा हूं, मैं अपने कमरे में था। कमरे में गया था या उसे मारने? इस सीमन की कोशिकाएं तो बिल्कुल अजीब हैं, या फिर ये कुछ और है। देखो डॉक्टर, पकड़ लाए हम कमीने को। क्यों किया ऐसा? बोलो। चल तुझे दिखाता हूँ तूने क्या हरकत की है कमीने। हाँ, देख इसे। योंजोंग, ये क्या हो गया? योंजोंग नहीं, मैं कसम खाता हूँ मैंने ये नहीं किया। मैं उसे चाहता था। झूठ मत बोलना, मैंने अपनी आंखों से देखा तू उसे छेड़ रहा था। ये झगड़ा बंद करो, सांगू छोड़ दो उसे। डॉक्टर जैक, मैंने सच में कुछ नहीं किया, मैं उससे प्यार करता था। ठीक है, वो बाद में पता चल जाएगा। डीएनए टेस्ट से पता चल जाएगा कि रेपिस्ट ये है या फिर कोई और। पर इसके लिए मुझे इसके बालों का एक सैंपल चाहिए। मैं निकालता हूँ बालों के सैंपल। छोड़ू डीएनए तेरा, निकाल। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है?
ह्यूनजंग मुझसे कुछ कहना चाहती थी। अब कहाँ जा रही हो? अंदर आ जाओ। अब आ गए कैप्टन? क्या आप वो रिपोर्ट्स ले आए जो मैंने मांगी थी? डॉक्टर जैन, वो मारे गए। What? अंकल जी, कितनी बेरहमी से मारा होगा उन्हें। लेकिन ऐसा कर कौन सकता है? देखा तुम लोगों ने? उसकी लाश तक ले गया अपने साथ। वो जानता था कि डीएनए के टेस्ट से सच सामने आ जाएगा, तो उसने यहाँ आकर डॉक्टर को भी मार दिया ताकि उसका भी मुंह बंद हो जाए। चौंक क्यों? तुमने उस पागल को ठीक से बांधा था या नहीं? हाँ, मैंने बांधा तो था। तो वो छूटा कैसे और उसने डॉक्टर को कैसे मार दिया? वो पूरी तरह से पागल हो चुका है। हमें सावधानी से रहना होगा ताकि फिर से कोई घटना ना घटे। मुझे लगता है हमें उसे मार देना चाहिए इससे पहले कि वो हमें मारे। वो पागल और ज्यादा पागल हो चलो गया। देखते हैं वो वहाँ है या नहीं। ठहरो, मुझे नहीं लगता कि चीज सुनकर इसमें कोई हाथ है। मगर सर, वो अब अपने आपे में नहीं, वो दरिंदा बन चुका है। कोई है? कोई है वहां पर? कोई मुझे सुन सकता है? कहाँ गया वो? पर तो था, मैंने उसे यहीं बांधा था। देखा तुमने? उसने यहाँ से छूटकर डॉक्टर को मारा। मैंने कहा था ना वो दरिंदा बन गया। 1 मिनट रुको।
तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तू समझता क्या अपने आप को? सांगू नहीं। छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्या हुआ तुम्हें? हाँ, बताओ मुझे क्या हुआ तुम्हें? जीव, क्या कहा? हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि इस ऑयल रिग में एक दैत्य जीव है। हे जून, चलो। तुम दोनों उस तरफ जाओ। इस तरफ। ये काम नहीं कर रहा सांगू। सैटेलाइट फोन काम नहीं कर रहा। हाँ, हम लोग मरने वाले हैं। सारे सिस्टम बंद पड़े हैं, बिजली तो नहीं गई, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? वो मिल गया क्या? जी, जिसन सच कह रहा था। हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। तुम्हारा मतलब क्या है? साफ साफ कहो, तुम कहना क्या चाहती हो? सब पागल होते जा रहे हैं। तुम क्या बकवास कर रही हो? मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। उस दाना ने ही डॉक्टर और ह्यून जोंग को मारा है। अब तुम क्या करने जा रहे हो? अंकल जी, मैं खुद उसका शिकार करने जा रहा हूँ। जो तुम कह रही हो अगर वो सच है तो जरूर वो खाने की तलाश में होगा। हो सकता है अगली बारी हमारी हो। अंकल जी, मैं भी आती हूँ। नहीं जोंग्युन, तुम यहीं रुक जाओ। हम उनके साथ नहीं जा रहे क्या? जान बचाने का सबसे बढ़िया तरीका है यहीं रुको, कहीं जाओ ही नहीं। हमें भी उनके साथ ही जाना चाहिए था, खामा कहाँ यहाँ रुक गए। ऐसा है क्या? तो हम यहाँ पर अपनी मौत का इंतजार क्यों कर रहे हैं? चलो चलो। कहाँ चले गए सब? मैं हूँ सांगू। मैंने सोचा चलो तुम्हारे पास चलते हैं, तुम्हें मदद चाहिए होगी। हमने सोचा कि हम आपके साथ हो लें। कैप्टन वॉकी टॉकी, तुम दोनों यहाँ आ जाओ। ठीक है सर। जल्दी करो। मैंने इसे बहुत मनाया सर, ये तो ऊपर ही बैठना चाहता था, बहुत डरा हुआ था सर। मैंने कहा कि मैं निशाना नहीं लगा पा रही। सांगू, उन बक्सों को हटाओ।
बक्सों को हटाओ। बेवकूफ, बक्स को हटाओ। ये कर क्या रहा है? जल्दी बक्सों को हटाओ, जल्दी। और तेज। ठीक है। आइडिया काम नहीं है, ताली वाला। सागु, तुम ठीक हो? वहाँ क्या भजन कर रहे थे? सर तो बोले ताली बजाओ। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। खुद को संभालो जोंग यून।
बस थोड़ी देर और। इसका पैर पकड़ो। पकड़ लिया। कस के बांधो। ये लो पकड़ो। ठीक है। अब ली तुमने राहत की सांस। सच बताओ, तुम वापस क्यों आए? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं जानता हूं तुम यहां अपनी मर्जी से आए हो। तुम जरूर कुछ छुपा रहे हो हमसे। तुम उस दैत्य जीव के बारे में जानते थे ना? चुप रहो। उस जीव की चमड़ी फटते ही इसने उसकी तरफ लाइटर फेंका, सीधे उसके गीले शरीर की तरफ। शरीर का वो गीला पदार्थ ज्वलनशील था, बिल्कुल पेट्रोलियम की ही तरह। तुम उस दैत्य जीव के बारे में पहले से ही जानते थे। और ये लाइटर तुम्हारे पास क्या कर रहा है? ये तो ह्यूंग जोंग का है। मैं जानता हूं तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो। ये सच नहीं हो सकता। अंकल जी कहिए ये झूठ बोल रहा है। 4 लोग पहले ही मारे जा चुके हैं, न जाने और कितनों की जान जाने वाली है। ये चीज बहुत देर तक जलती रही, 24 घंटों तक। 20 साल पहले हमने एक अद्भुत खोज की थी जो हमारा भविष्य बदल सकता था। 30 घंटे हो चुके हैं, ये छोटा जीव जलता ही जा रहा है। तापमान 1200 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर। कमाल की बात है ना, ऐसे जल रहा है जैसे ये खुद ही पेट्रोलियम हो। कोई सोच भी नहीं सकता कि हमें क्या मिला है। इससे ईंधन की कमी पूरी हो जाएगी। हम अपने लिए ईंधन खुद बना सकते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? आखिरकार ये एक जीता जागता जीव है। भूल गए तुम? तुम्ही ने तो कहा था कि तेल की एक बूंद के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। ऐसा करना गलत होगा। तुम्हें क्या लगता है? उसके बाद इन नन्हे जीवों की वजह से एक दुर्घटना हुई और फिर सेक्टर 7 को बंद कर दिया गया। मगर पिछले साल तेल की खोज फिर से शुरू हुई और इस बार मैंने ह्यूंग जोंग की मदद से उनमें से एक जीव को पालना शुरू कर दिया। मगर अचानक एक बड़ी खतरनाक घटना घटी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। देखो तुमने क्या कर दिया। तुम्हारी वजह से सबके जान खतरे में है। इस फायदे के लिए ये खतरा जरूरी था। तुम पागल हो गए हो। तुम भी एक दैत्य जीव बन रहे हो। तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लानी होगी। ठहरो, वक्त आने पर मैं खुद उन्हें बताऊंगा। जाने दो मुझे। पहले तुम मेरी बात सुनो। वो दानव आपने बनाया? मतलब इस सब के पीछे आपका हाथ है? यहाँ से तेल निकालने के बजाय आप उस दानव को पाल रहे थे? मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से उन सब की जान गई। हाँ, उनका गुनहगार मैं हूँ। सेक्टर 7 हमारा सपना था, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना। ये आपके लिए कोई मायने नहीं रखता? हेजन, हमारे दोस्तों की जान चली गई। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी।
मुझे तुम जो चाहे सजा दे सकती हो, पर अभी हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना हम सब मारे जाएंगे। आपको जाना है तो जाइए, लेकिन मैं सेक्टर 7 को छोड़कर नहीं जाऊंगी। हे जून, यहाँ से जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए, क्योंकि मैं नहीं जाऊंगी। हे जून, जनरेटर फिर से चालू करो, हमें इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा, जल्दी करो।